अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोगों को पहले पार्ट में बताया गया था कि हमारे ब्लॉग का सेकंड पार्ट आएगा, तो ये सेकंड पार्ट है जहाँ पर एंटरटेन एडवेंचर करने के लिए हम लोग ने लिया हुआ था। हमने लिया तो सबके लिए था, लेकिन सिर्फ दो ही लोग एडवेंचर कर पाए, जिसके बारे में आपको आगे दिखेगा कि कैसा वो एडवेंचर था। मैं और मेरे बेटे ने ये एडवेंचर हमने पूरा किए। काफ़ी दिखने में काफ़ी छोटा था, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी था, और पहली बार कर रहे थे, थोड़ा डर भी था कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि एडवेंचर को पूरा करें, बीच में ना छोड़े। तो अब देखेंगे कि हमने कैसे किए हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस मिला उसमें। आगे कुछ बड़ा एडवेंचर करने में कि और जाएंगे तो वो भी कर पाएंगे हम लोग। इस तरीके की तैयारी हमने शुरू की है। आगे इंशाल्लाह देखेंगे आगे क्या होता है। मौसम, हमने एडवेंचर की पूरी तैयारी की और अचानक वहाँ पर इतनी बरसात होने लगी, तो आधा पौना घंटा हम वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम एडवेंचर में जाएंगे, कब शुरू होगा, कैसे रहेगा एक्सपीरियंस। बरसात काफ़ी ज़ोरों से गिरी, और वो सिर्फ उतने ही एरिया में गिरी। बाकी जब हम वापस आ रहे थे तो हमने देखा पूरे पूना में कहीं भी बरसात नहीं थी। लेकिन वहाँ पर इतनी बरसात गिरी कि आधा पौना घंटा ये अब बरसात का भी हमको मज़ा मिल गया उधर पर, क्योंकि पहाड़ पर है। मौसम अच्छा हो गया था, फिर ठंडा लगने को लग गया था। काफ़ी अच्छी बरसात हुई। पर ठंडी के सीज़न में बरसात होने के बाद में और ज़्यादा ठंडी लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी अच्छा मौसम था वो। आगे आप देखेंगे कि कैसे एडवेंचर शुरू हुआ, कैसे हमने किए, कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टी आई। ये पार्क जैसे कि आपको बताया गया था कि ये पार्क छोटा सा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और ये इन्होंने लॉकडाउन में एडवेंचर का बनाया हुआ है। तो ये टोटल 1100 रुपये में वाटर पार्क, एडवेंचर, खाना और शाम की चाय और नाश्ता, ये सब मिला करके 1100 रुपये पर पर्सन का चार्जेस है। अच्छा है, क्योंकि बड़े किधर भी एडवेंचर पार्क में जाएंगे तो ये इतने सस्ते में नहीं होता। लेकिन यहाँ हम लोग पहले भी जा चुके हैं काफ़ी बार वाटर पार्क में। एडवेंचर देख के इस बार फिर से इरादा हुआ कि नहीं, जाके करना चाहिए। तो एंजॉय कीजिए हमारा एडवेंचर। यहाँ से शुरू होता है एडवेंचर। जो स्टार्ट ही है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, कि आप देखेंगे तो ये राउंड बाम्बू के बनाए हुए हैं, और उसके ऊपर चल के जाना, और दोनों तरफ से मूवमेंट होता है। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थी। मतलब बच्चों लोग के लिए तो आसान हो जाता है, लेकिन थोड़े एज के हिसाब से मुझे थोड़ी मुश्किल थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले ही किया, और फिर मैंने मेरे बेटे को आगे जाने को कहा, क्योंकि मैं धीरे धीरे आराम से करना चाहता था।
काफी अच्छे लग रहे, जैसे ये मैं चल रहा हूँ, वहां पर मेरा बेटा आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, वो जिप लाइन की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं एक अलग मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो ये काफी जरा हमारे घर वालों ने भी थोड़ी शूटिंग के लिए काफी मेहनत की थी, ताकि उनको हम दोनों को कवर करना पड़ता था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि कभी एंगल में मैं आ रहा हूँ, कोई एंगल में मेरा बेटा आ जाता था। दोनों को कवर करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है कि मेरे बेटे का यहाँ पर ख़त्म हो गया, अब वो जिप लाइन पे जाने वाला है, और मैं आगे का मेरा जो बचा हुआ टास्क है, क्योंकि ये जो दिख रहा है वो करने के बाद में मुझे वर्टिकल लाइन का कंप्लीट करनी थी, फिर नेट वाला कंप्लीट करना था, फिर जाकर के कहीं पर मैं जिप लाइन पे आता था। तो जिप लाइन का एक एक्सपीरियंस लेना था मुझे, कैसे लगता है हवा में लटकते हुए जाना। बड़ी काफ़ी मज़ा आया है वो भी करते हुए। जो डर था, वो डर निकालने के लिए पहले ये ऐसे छोटे से एडवेंचर पार्क में जाके करना काफ़ी अच्छा रहता है। तो हमने भी वही कोशिश की है। आप लोग भी देखिए, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। और इसके बाद में ये होने के बाद में फिर स्नैक्स और चाय का टाइम था, तो वो हमने किए है। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा एडवेंचर। और ये एडवेंचर का आखिरी हम सीढ़ी उतर रहे हैं, और ये आ गया है स्नैक्स, जो वहाँ का फेमस है, जिसे हम लोग वहाँ पर खेकड़ा भजी बोलते हैं। तो आइए आप लोग भी एंजॉय कीजिए खेकड़ा भजी। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया रहेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।